शर्मा, कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आपसे कह रहा है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने दवाओं और ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई के बाद फैसले में सरकार से कालाबाजारी में पकड़ी गई दवाओं और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस कालाबाजारी में मरीजों की खरीदी गई दवाओं को जब्त नहीं करने के लिए भी कहा है, ताकि इनके इस्तेमाल से किसी की जान बचाई जा सके। तो ये बड़ी बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। आपको बता दें, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो भी जब्त हुई हैं दवाएं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, उनके इस्तेमाल की फौरन इजाजत दी जाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला, सुनवाई के दौरान ये फैसला कि दवाओं और ऑक्सीजन की कमी पर सख्ती हो, सरकार से कालाबाजारी में पकड़ी गई दवाओं और ऑक्सीजन के इस्तेमाल के आदेश दिए गए हैं। इस कालाबाजारी में मरीजों की खरीदी गई दवाओं को जब्त नहीं करने के लिए भी कहा है, ताकि इनके इस्तेमाल से किसी की जान बचाई जा सके। और इस वक्त अमित पांडे हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने? देखिए, अदालत ने एकदम जो संवेदनशील रवैया अपनाते हुए यही कहा है कि जो भी जब्त हुई दवाई हैं उनको आम इंसान के लिए मुहैया करवाया जाए, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में बहुत ही ज्यादा दवाओं की, ऑक्सीजन की किल्लत है। तो लिहाजा एजेंसियां ये सुनिश्चित करें कि दवाएं जरूरतमंद आदमियों के पास पहुंचे, ऑक्सीजन जरूरतमंद आदमियों के पास पहुंचे। और एक और चीज कि जो कालाबाजारी हो रही है, जो रैकेट चल रहा है नकली दवाओं का, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और काबू पाने की कोशिश की जाए। कुल मिलाकर पिछले कई दिनों से, पिछले करीब 8 दिनों से हाईकोर्ट लगातार नियमित अंतराल पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले ऑक्सीजन के जो मैन्युफैक्चरर से उनको बुलाया था, उससे पहले दिल्ली सरकार को कहा था, और अदालत ने अपनी संवेदना जाहिर की थी कि जो ये हाहाकार की स्थिति है, इसमें सारी एजेंसियां अपना अपना योगदान करें और तुरंत इसको खत्म करने की कोशिश करें। और फिलहाल ये ताजा रुख है दवाओं के इस्तेमाल को लेकर। और दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि किस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और दवाइयां जब्त की गई हैं। अब ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से जब दिया गया है अमित, तो कब तक इन तमाम चीजों को अमल में लाया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस भी लगातार कार्रवाई करी, ऑक्सीजन के सिलेंडर जब्त हो रहे हैं, दवाइयां भी जब्त हो रही हैं, और जरूरी है कि इस किल्लत के वक्त में मरीजों तक वो तमाम चीजें पहुंचे, जिसकी बात कोर्ट ने भी कही। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो अदालत का आदेश है तुरंत इसको संबंधित एजेंसी को पालन करना होगा, और ऐसा होगा भी। और जहां तक इस फिनोमिना, इस दिक्कत का सवाल है, तो ये कालाबाजारी की ऐसी समस्या पीएम ने भी अपनी मीटिंग में जिक्र किया था मुख्यमंत्रियों के साथ, और इसी के तहत इसके बाद देश के अलग अलग जो राज्यों की जो पुलिस है, संबंधित एजेंसियां हैं, वो कार्रवाई कर रही हैं और छापेमारियों का दौर लगातार जारी है। न केवल दिल्ली, राजस्थान हम देख लें, हम महाराष्ट्र देख लें, हम एमपी देख लें, यहाँ पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी से जुड़े हमें चीजें देखने को मिलती है, सिलेंडर्स देखने को मिलती हैं, और ये दवाएं भी देखने को मिलती है, नकली रेमडेसिविर दवा भी हमें देखने को मिलती है। तो ये जो क्राइसिस के बाद कालाबाजारी से जुड़े लोग ये सक्रिय हुए हैं, एजेंसियां इनको काबू पाने के लिए लगी हुई हैं। लेकिन अब अदालत के इस फैसले से जरूर जो संबंधित एजेंसियां, उनको एक दिशा मिलेगी कि आखिरकार जो क्राइसिस चल रही, तो अगर हम सामान जो जब्त हुआ है इसको हम